नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज में वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम अयोध्या, इंदौर, मऊ और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी में महंत प्रचार प्रसार हेतु पहुंचे। हनुमानगढ़ी महंत राजूदास जी महाराज दीपक दास मौजूद रहे। महंत जी का लोगों ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की कई विशेषताएं बताई। इस अवसर पर सुंदरकांड का भी पाठ हुआ। अयोध्या महंत ने सभी को आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराज ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। नैया मऊ मजरे सैदपुर के घने जंगलों के झाड़ी में फंसा हिरन तड़प रहा था, जिस पर क्षेत्र के कुछ लोगों की नजर पड़ी तो उसकी तत्काल सूचना राष्ट्रीय गौरक्षक दल तहसील अध्यक्ष राकेश तिवारी को दी गई, जिसके बाद राकेश तिवारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वन विभाग को अवगत कराया। साथ ही चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार को अवगत कराया। वन विभाग के वन कर्मी फियाजुल और उसके कुछ साथी मौके पर पहुंचकर हिरन को रिक्शे के माध्यम से वन चौकी सैदपुर लेकर आए, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण के तहत अब इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों को वैक्सीन लगाना शुरू हो गई है। वहीं इस टीकाकरण के साथ ये प्रदेश की पहली जेल होगी जिसमें कैदियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर साहब बताया जाए किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है? 300 लोगों को जेल में आज वैक्सीनेशन हमें 300 डोज प्राप्त हुए हैं कोविशील्ड वैक्सीन के। उसमें हम बेसिकली जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो जितने भी हमारे ओल्ड एज पेशेंट हैं या ओल्ड एज जो बंदी है 60 साल से ऊपर उनको लगाया जा रहा है, और 45 साल से ऊपर जो बंदी है जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, कार्डिक है या डायबिटिक है, हम उनको भी डोज चालू कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम यहाँ से स्टार्ट करके जितने भी बंदी हैं उनको लगाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। सभी बंदियों के लिए कुछ अभी निर्धारित है कि सिर्फ शुरुआत में कुछ ही बंदियों को लगाया जा रहा है? नहीं, जितने भी हमारे बंदी हैं जिनके भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, जो भी इनके आईडीज़ हैं, जो भी आईडीज़ हैं, क्योंकि भारत पोर्टल पे बगैर आईडी के हम काम नहीं करेंगे, जो भी आईडीज़ होंगी उनके हिसाब से हम लगाएंगे। आपका नाम बताओ। डॉक्टर विवेक सिंह चौहान, सेंट्रल जेल मेडिकल ऑफिसर। सर, आज जेल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, किस तरीके से? केंद्रीय जेल इंदौर मध्य प्रदेश की पहली जेल है। यहाँ पर बंदियों को वैक्सीनेशन का कार्य आज जेल अधीक्षक श्री राकेश भार्गव सर और हमारे डीएम सर श्री मनीष सिंह सर के प्रयासों से प्रारंभ हुआ है। हमारे जेल के डॉक्टर विवेक सिंह सर और उनकी जो टीम है पैरामेडिकल टीम, वो वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। आज हमें 300 डोज प्राप्त हुए हैं और यह डोज हमारे समस्त स्टाफ को बीमार बंदी जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के समस्त बंदियों को लगवाए जा रहे हैं। किस तरह का लक्ष्य रखा गया है पूरे भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनके गाइडलाइंसों के अनुरूप हमें जो निर्देश प्राप्त होते रहेंगे, समय समय पर हम उनका पालन करते रहेंगे। आपका नाम? इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बिजली के बिल के बकायादारों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला देपालपुर क्षेत्र के गौतमपुरा का है, जहां गौतमपुरा में एक बिजली का बिल 42,000 रुपए बकाया होने के चलते एक बाइक को कुर्की की कार्यवाही कर तहसीलदार द्वारा नीलाम कर बिजली के बिल की राशि वसूली की कार्रवाई की गई। अधिकारियों की माने तो प्रदेश का ये ऐसा पहला मामला है जो किसी सामान की कुर्की कर बिजली के बिल की अदायगी की गई है। संडे का लॉकडाउन है, इसमें केवल दवाई की दुकानें, अस्पतालें ये खुले रह सकेंगे। दूध का वितरण सुबह 9 या 10 बजे जैसे भी आदेश में आएगा, मेंशन होगा, सुबह दूध का वितरण केवल किया जा सकेगा 9-10 बजे तक। जो पीएससी के प्रतियोगी छात्र हैं या अन्य परीक्षाओं में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो आ जा सकेंगे, उनको कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सार्वजनिक परिवहन जैसे बसेस हैं, बसेस या ट्रेन वो चलेंगी, उसमें जो भी यात्री आएंगे, एयरपोर्ट से जो यात्री आएंगे, उन यात्रियों को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। किंतु अन्य सभी संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियाँ, सब तरह की गतिविधियाँ बंद रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियाँ भी मुक्त रहेंगी इससे। सारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट का परिवहन, कच्चे माल का या फिनिश गुड का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किसी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। किंतु जो अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ होती हैं, इससे जुड़े ट्रांसपोर्ट जो है, लोहा मंडी हो गया, सियागंज हो गया, वो बंद रहेंगे। जो ये ट्रांसपोर्ट है लोहा मंडी, सियागंज या देवासना के इनको अन्य वीक डेज में हम लोग अलाउ कर रहे हैं 10 बजे के बाद, पर शनिवार की रात में 10 बजे से लेकर पूरे संडे और मंडे की सुबह 6 बजे तक ये वाले ट्रांसपोर्ट नगर में सब बंद रहेंगे।
केवल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जुड़े सारे ट्रांसपोर्ट किए जा सकेंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सारी चालू रहेंगी, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। और सब्जियों को लेकर भी सब्जियाँ सारी मंडियाँ बंद रहेंगी। कोतरा मंडी, छावनी, मालवा मिल, अपनी सबको बंद रखा जा रहा है। कल सब्जियों का विक्रय बिल्कुल नहीं हो पाएगा ठेलों में। जिनको भी विक्रय लेना है रखते हैं लोग कर सकते हैं। और किराने की दुकानें सभी बंद रहेंगी। तो टोटल बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। के तहत जो है नीलामी की टू व्हीलर से वसूली की गई, किस तरह का ये पूरा प्रकरण था और किस तरह से क्या विधिवत तरीका होता है इस पूरे मामले में? जी, इंदौर ग्रामीण वृत्त के अंतर्गत जो हमारा देपालपुर संभाग है, वहाँ पे जमगोदा गांव के अंदर एक श्रीमती जानकी बाई है लेडीज, इसके ऊपर करीब 42,000 रुपये का भुगतान हो गया था बिल बकाया का। लंबे समय से इनको पैसे भरने के लिए परसुएशन किया जा रहा था, लेकिन इनके द्वारा कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था। ऐसी अवस्था में जो हमारे को DRA एक्शन के अंतर्गत जो तहसीलदार के पावर हैं, उसके अंतर्गत RRC प्राप्त की गई। और RRC प्राप्त करने के बाद में उनकी जो संपत्तियों को तपासा गया, तो संपत्ति के अंदर उनके पास में एक टू व्हीलर जो थी वो मिली हमें। उस टू व्हीलर का हमने वैल्यूएशन कराया जो 15,000 रुपये के आसपास आया था। उसका विधिवत रूप से ऑक्शन किया गया, तो उसके अंदर वो 15,650 रुपये में ऑक्शन हुआ। और वो जो ऑक्शन हुआ है वो राशि हमारे उस बिजली बिल पेटे हमने जमा कर ली है कि तो जिस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक जो बोली लगाई थी उन्हें वो वाहन सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसे आगे भी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। आज ही देपालपुर के अंदर 2 बड़े बकायादार जो थे उनके कोऑपरेटिव बैंक के खाते सीज किए गए हैं, जिनमें करीब 50,000 रुपये बकाया थे, वो भुगतान नहीं कर रहे थे। और उन खातों के माध्यम से भी हम राशि वसूलने का काम करेंगे। ये तो देपालपुर संभाग की बात हुई है। इसके अलावा इंदौर संभाग के अंतर्गत एक सैटेलाइट वैली करके एक बड़ी कॉलोनी है, जिसमें करीब 60 लाख रुपये बकाया है। सैटेलाइट वैली के जो कर्ता धर्ता हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, उनकी विभिन्न संपत्तियों का पता लगाया है और उनके बारे में भी हमने RRC प्राप्त कर ली है। और उस RRC के ऊपर हमारे जो तहसीलदार हैं उनकी संपत्तियों को नीलाम करके वो राशि वसूल करेंगे। इसी प्रकार से महू संभाग के अंदर जो है एक महुगांव वितरण के अंदर एक मिस्टर पंचोली करके हैं, जिन्होंने शालीमार टाउनशिप करके कॉलोनी डेवलप करी थी। और एक कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए एक उन्होंने अस्थायी कनेक्शन लिया था, उस पर भी 25 लाख रुपये बकाया उन्होंने छोड़ के फरार हो गए हैं, गायब हो गए हैं। उनके भी वहाँ पे कुछ प्लाट हमने चिन्हित किए हैं, वहाँ पे भी हमने RRC जारी करवा कर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व शासन का है, इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो लगातार कार्रवाई जारी चलती रहेगी। सर, इस तरह की कार्रवाई प्रदेश में पहली बार देखने को मिली, इससे क्या मैसेज जाएगा? और जी हाँ, देखिए ये तहसीलदार के अधिकार तो करीब पिछले 22-23 साल से प्रदत्त किए गए हैं। और ज़्यादातर होता यह है कि जब आप RRC के बाद में कुर्की नीलामी का नोटिस देते हैं तो व्यक्ति कहीं से अपनी पैसों की व्यवस्था करके पैसा जमा कर देता है, नीलामी तक की अवस्था आ नहीं पाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर नीलामी हुई है और सक्सेसफुल नीलामी हुई है, और ये निश्चित रूप से पहला केस है और ऐसे आगे भी निरंतर हमारे जारी रहेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी इलाके के बिग्रहपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही रहने वाले 2 सगे भाइयों ने मिलकर पिता की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। मामला पिता पुत्र के बीच जमीनी विवाद बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मधुबन पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में CO मधुबन अमित सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछली रात में 9:30 बजे के आसपास थाना मधुबन के चौकी दुबारी में बुद्धिराम विश्वकर्मा की उनके पुत्रों ने ही गला रेत करके हत्या कर दी थी। घटना का कारण ये था कि बुद्धिराम ने अपनी बड़ी बहू के नाम से अपनी सारी जमीन बेनामा कर दिया था, जिससे उनके दोनों पुत्र नाराज थे। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। मऊ उत्तर प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खरगोन जिला कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार गिरने के 1 वर्ष पूरे होने पर दिन को लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में मनाया। बता दें कि आज ही के दिन राजनीतिक दांव पेचों के बीच कमलनाथ सरकार गिरी थी। इसी को लेकर खरगोन नगर पालिका परिसर में कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए और गांधी जी की प्रतिमा पर हार पहनाकर दिवस को लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने भाजपा पर तीखे प्रहार करके कहा कि भाजपा ने कूटनीति के दम पर अपनी सरकार बनाई जो पूरी तरह विफल रही।
जिसका जवाब आगामी चुनाव में जनता तय करेगी। 2020 को जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनी थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसको धनबल और बाहुबल के आधार पर सरकार को गिराई, उसका हम विरोध करते हैं। और लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में आज हम लोग इसको मना रहे हैं, इसका विरोध करके। इसी तारतम्य में हमने गांधी जी की पर बापू को हमने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के साथ में, क्योंकि पूरा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व में भारत देश का नाम इसी आधार पर लिया जाता है, इतने बड़ा देश होने के बावजूद लोकतंत्र किस तरह से स्थापित है, किंतु उसको भारतीय जनता पार्टी ने धूल में मिलाया, उस भावना को आघात किया है। और इसी तारतम्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया माल्यार्पण के बाद, जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें कहा गया कि किस तरह से आप एक पूरे भारत देश के नागरिक एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाते हैं, और उससे प्रस्तावना का वाचन किया। और इसका हमने लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, और ये कार्यक्रम हमने इसी आधार पर किया। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।